दोस्तों आप लोगों का एक और नई वीडियो में और हम लोग काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं क्योंकि ये बीच में कुछ फेस्टिवल पड़ गए थे जिसकी वजह से हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में बिजी हो गए थे। तो अभी वापस आ चुके हैं, तो अभी अच्छे से पढ़ाई होगी अब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो जो है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, द मेजर कांग्रेस कन्वेंशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके जो प्रमुख अधिवेशन है, मुख्य अधिवेशन है, उसके बारे में जानेंगे। सारे नहीं, जो मेन है, जो अक्सर आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे हुआ था, इनके अध्यक्ष कौन थे, कब हुआ था, ये अक्सर आपके क्वेश्चन में पूछ लेता है। और ये जो अधिवेशन है वो आज़ादी से पहले के हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के बाद है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था और कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वही उमेश चंद्र बनर्जी, जो कि 2 बार इसके अध्यक्ष रहे हैं। और ये जो अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम जो है वो किसके सलाह पे या किसके सजेशन पे पड़ा था, तो वो था दादा भाई नौरोजी के। दादा भाई नौरोजी के सलाह पर ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पड़ा था। और पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था 1885 में। और इसके अध्यक्ष थे कौन, इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि इसके अध्यक्ष 2 बार रह चुके थे। 85 में थे एक बार 92 में थे। चलिए दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 86 में, जो कि कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, जो कि कितनी 3 बार इसके अध्यक्ष रहे थे, 1886 में, 1893 में, 1906 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कब इसके प्रेसिडेंट बने थे, 1886 में। अध्यक्ष 1886 में बने थे और इन्हीं के सलाह पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है नाम दिया गया था। ठीक है, चलिए तीसरा जो अधिवेशन है 87 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब। और एक बात और, जो पहली बार अधिवेशन हुआ था उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, तो उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय जो अधिवेशन हो रहा था तो उसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, 72 लोगों ने, 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलिए अगला जो है वो हुआ था 1888 में। और वो कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। और उसके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले थे, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पूछेगा ना प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जो मतलब कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बोलेंगे, जॉर्ज यूलो, जो कि कब बने थे, 1888 में। और जो कि कहाँ थे, इलाहाबाद में उन्होंने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। चलिए अगला जो आता है वो आता है 1896 में, जो कि फिर से कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी थे। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन कब किया गया था, 1896 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, जिस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अगला जो था 1905 में हुआ था, जो कि कहाँ, बनारसी में हुआ था। जो जिसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और जो कि किसको, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कर रहा था। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने वाला जो अधिवेशन था वो कब हुआ था, 1905 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए अगला आते 1906 में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। एक बार फिर से इसके अध्यक्ष कौन बने, दादा भाई नौरोजी बने। और जो है इसका जो क्या था, इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था, 1906 में। याद रखिएगा किसके समय में, दादा भाई नौरोजी के समय में। 1907 में सूरत में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन रहे, रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। इस अधिवेशन में क्या हो गया था, कांग्रेस का विभाजन। जानते हो ना कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ था ना। चलिए अब नेक्स्ट अधिवेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि हुआ था कब, 1911 में, जो कि कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, विशन नारायण दर। और इस समय पहली बार जनगण मन गाया गया था। जनगण मन कब गाया गया था, 1911 में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। ठीक है, याद रखिएगा। 1916 जो कि कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। और इस समय क्या हुआ था, जो कि लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड द लीग, कह रहा कि इस समय क्या हुआ था, समझौता हुआ था, दोनों के बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था, समझौता हुआ था। अगला आते हैं, अगला हुआ था कब, अगला हुआ था अपना 1917 में, जो कि कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे, जिसके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट। जिसकी अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, जो कि अध्यक्षता की थी। ये कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट, जिन्होंने कब अध्यक्षता की थी, 1917 में।
कब की थी? 1917 में। और उसके बाद 1925 में कौन किया था? सरोजिनी नायडू ने। और उसके बाद कौन की थी? नीली सेनगुप्ता, जो कि ये पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। लेकिन पहली महिला जब पूछेगा तो वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। लेकिन पहली भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, जो कि कब की थी? 1925 में। लेकिन चलिए अगला बात करते हैं, जो कि 1919 में हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? अमृतसर में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जो कि 2 बार इसके अध्यक्ष रहे थे, 1919 और 1928 में। चलिए अगला आते हैं 1924 में, जो कि कर्नाटका में हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1924 में, जो कि कर्नाटका बेंगलुरु में हुआ था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे हर बार पूछा जाएगा एग्जाम में, इसको जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला आते हैं 1937 में हुआ था, जो कि लाहौर में, जिसके प्रेसिडेंट बने थे जवाहरलाल नेहरू। इस समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस प्रपोजल वाज पास्ड। इस समय क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929। कब? 1929 में। जब कौन थे? वो थे। चलिए अगला आते हैं 1931 में, जो कि कहाँ हुआ था? कराची में, जिसके अध्यक्ष कौन रहे थे? वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं। और ये अध्यक्षता कब किए थे? 1931 में। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं। कह रहे हैं कि ये जो गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं मर सकते हैं, इस अध्यक्षता में गांधी जी ने कहा था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला आते हैं 1936 में, जो कि कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इस समय फिर अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा, इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा था, मैं समाजवादी हूँ। ये किस कब कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने? 1936 में, कांग्रेस अधिवेशन में। चलिए अगला आते हैं 1937 में, जो कि फैजपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष फिर कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। और पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। तो फैजपुर जो था एक गांव था, जो कि पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1937 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। फैजपुर पहली बार गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 1938 आते हैं, जो कि कहाँ हुआ था? गुजरात में। इस समय कौन थे प्रेसिडेंट? सुभाष चंद्र बोस थे। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का क्या हुआ था? गठन हुआ था। 1939 में आते हैं, जो कि कहाँ हुआ था? त्रिपुरा। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर, मध्य प्रदेश, जिसके प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस फिर से बने थे। और इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र द्वारा त्यागपत्र दिया जाना तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन के तहत गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में क्या हो गया था? मतभेद हो गया था, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया। तो अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे, आप लोगों को याद है। चलिए 1940 की बात करते हैं। 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। इस समय कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। और ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। कब से कब तक? 1940 से 1945 तक। अबुल कलाम आज़ाद कब से? 1940 से 1950 तक। अगले आते हैं 45 तक। अगला आते हैं 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था। इस समय भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। चलिए अब ये थे कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यही था, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो अच्छा लगता हो। और आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से, चैनल को कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।